Good morning, class 7th. Today we have start second chapter of second UT, lesson number 13, the changing earth. जो अर्थ पर चेंजेस होते हैं वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। लिथोस्फीयर लेयर में कई सारी प्लेट्स होती हैं जिनको लिथोस्फेरिक प्लेट्स बोलते हैं। ये प्लेट्स लगातार हमेशा स्लो स्पीड में मूव करती रहती हैं। अर्थ के अंदर मोल्टन मैग्मा होने से ऐसा होता है। प्लेट्स के मूवमेंट से अर्थ के सरफेस पर भी चेंजेस होते रहते हैं। करीब 6 मेजर एंड 20 माइनर प्लेट्स अर्थ सरफेस के नीचे होती हैं। इन प्लेट्स को टेक्टोनिक प्लेट्स बोलते हैं। हर साल ये प्लेट्स फ्यू मिलीमीटर्स मूव करती हैं। अब हम पढ़ेंगे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट वैगनर्स थ्योरी। 1912 में जर्मन मेट्रोलॉजिस्ट एल्फ्रेड वैगनर ने जो ये कॉन्टिनेंट्स ओशियंस हैं इनके बारे में समझाने की कोशिश की। इनकी थ्योरी के अकॉर्डिंग लाखों साल पहले सभी कॉन्टिनेंट्स मीन्स लैंड एरिया एक ही था जुड़ा हुआ, जिससे एक सिंगल सुपर कॉन्टिनेंट बना पैंगिया। बाद में इंटरनल और एक्सटर्नल प्रेशर होने के कारण पैंगिया टूट गया, लैंड अलग अलग हो गई और लैंड के बीच की स्पेस में पानी आ गया जो ओशियंस बन गए। इसको वैगनर्स थ्योरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट कहा गया। अब हम पढ़ेंगे प्लेट टेक्टोनिक। वैगनर थ्योरी और इम्प्रूव हो गई। फ्लोटिंग प्लेट्स ऑन द मोल्टन मेंटल थ्योरी के एडिशन से इसने वैगनर्स थ्योरी की जगह ले ली। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग कॉन्टिनेंट्स मूव होते हैं फोर्सेस से इन्फ्लुएंस होकर जो अर्थ के अंदर जनरेट होता है। इस थ्योरी के मेन फीचर्स हैं। नंबर 1, अर्थ क्रस्ट में प्लेट्स होती हैं जिसको टेक्टोनिक और लिथोस्फेरिक प्लेट्स बोलते हैं। 6 मेजर एंड 20 माइनर प्लेट्स होती हैं। ये प्लेट्स इंडिपेंडेंटली फ्लोट करती हैं। ये प्लेट्स स्लोली कंटिन्यूसली मूव करती हैं करीब फ्यू मिलीमीटर्स पर ईयर। प्लेट्स को मूव होने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है वो अर्थ की इंटरनल हीट से मिलती है। टेक्टोनिक एक्टिविटीज लाइक अर्थक्वेक्स, वोल्केनोज प्लेट्स में मार्जिन होने से होती हैं। अर्थ सरफेस पर चेंजेस होने का कारण प्लेट्स का मूवमेंट होता है। ये फोर्सेस 2 टाइप्स के होते हैं, एक्सोजेनिक फोर्सेस एंड एंडोजेनिक फोर्सेस। एक्सोजेनिक फोर्सेस अर्थ के सरफेस पर ओरिजिनेट होते हैं लाइक रिवर्स, विंड, ग्लेशियर्स, सी वेव्स। एंडोजेनिक फोर्सेस अर्थ के अंदर ओरिजिनेट होते हैं। ये फोर्सेस अचानक या स्लो मूवमेंट से होते हैं और हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल मूवमेंट से भी होते हैं। अब हम पढ़ेंगे टेक्टोनिक मूवमेंट्स, इंटरनल मूवमेंट्स और टेक्टोनिक मूवमेंट्स अर्थ के अंदर ट्रिमेंडस भयानक हीट होने से होते हैं। ये 2 टाइप्स के होते हैं, वर्टिकल मूवमेंट एंड हॉरिजॉन्टल मूवमेंट्स। वर्टिकल मूवमेंट्स अर्थ क्रस्ट पर अपलिफ्टमेंट के कारण होता है। प्लेट्यू और कॉन्टिनेंट इसी से क्रिएट होते हैं। नेक्स्ट है हॉरिजॉन्टल मूवमेंट्स। हॉरिजॉन्टल मूवमेंट से 2 फोर्सेस राइज होते हैं, पुशिंग और कंप्रेशन एंड स्ट्रेचिंग और टेंशन। ये मूवमेंट्स फोल्डिंग एंड फॉल्टिंग का कारण होते हैं जिससे माउंटेन्स, रिफ्ट वैलीज क्रिएट होती हैं। अब हम फोल्डिंग पढ़ेंगे। ग्राउंड पर हॉरिजॉन्टल रॉक्स की लेयर में जो फोल्डिंग और बेंडिंग होती है वो कॉम्प्रेशनल मूवमेंट के कारण होती है। ये देखने में ऐसा होता है लाइक क्लॉथ को ग्राउंड पर फैलाएं फिर उसे अपोजिट साइड से पुश किया जाए तो क्लॉथ अपफोल्ड्स एंड डाउनफोल्ड्स में फोल्ड हो जाएगा। सो अपफोल्ड्स को एंटीक्लाइंस एंड डाउनफोल्ड्स को सिनक्लाइंस बोलते हैं। ये हम पिक्चर में भी देख सकते हैं। तो जब एक अर्थ का पार्ट दूसरे को पुश करता है इससे एक फोर्स क्रिएट होता है जिससे हाईएस्ट माउंटेन्स बनते हैं लाइक हिमालयाज ऑफ इंडिया, रॉकीज ऑफ नॉर्थ अमेरिका, एंड्स ऑफ साउथ अमेरिका, एल्प्स ऑफ यूरोप। नंबर 2 हम पढ़ेंगे फॉल्टिंग। जब रॉक के स्ट्रक्चर में बड़े पैमाने पर इन प्लेट्स का क्रस्ट पर तनाव खिंचाव होता है तो फिशर्स एंड फ्रैक्चर्स का राइज होता है जिसे फॉल्टिंग बोलते हैं।
इसी से रिफ्ट वैली, ब्लॉक माउंटेन्स का फॉर्मेशन होता है। जब अर्थ क्रस्ट का कोई भी पार्ट अपलिफ्ट होता है तो होस्ट और ब्लॉक माउंटेन्स का फॉर्मेशन होता है। इन माउंटेन्स के एग्जाम्पल हैं वॉसेस माउंटेन इन फ्रांस, सतपुरा एंड विंध्या रेंज इन इंडिया। फोल्डिंग एंड फोल्डिंग स्लो टेक्टोनिक मूवमेंट्स होते हैं। जब ये मूवमेंट्स वायलेंट हो जाते हैं तो नेचुरल डिजास्टर्स लाइक अर्थक्वेक्स, वोल्केनिक इरप्शंस होते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वोल्केनोज एंड अर्थक्वेक। जैसे कि हमने पढ़ा अर्थक्वेक्स, वोल्केनिक इरप्शन, सुनामीज एंडोजेनिक फोर्सेस के कारण होते हैं। तो पहले पढ़ते हैं वोल्केनोज। वोल्केनो एक वेंट, एक ओपनिंग होती है अर्थ क्रस्ट पर जिससे मोल्टन मटेरियल लाइक लावा, गैसेस, एशेस अर्थ से निकलते हैं। एक वोल्केनिक कोन बनती है जब इरप्टेड मटेरियल वेंट पर जम जाता है। यह अर्थ के इंटीरियर से जुड़ा होता है नैरो पाइप के थ्रू। इसकी फनल शेप्ड हॉलो जो टॉप पर होती है उसको क्रेटर बोलते हैं। इस टाइप के लार्ज क्रेटर्स को कैल्डेरा बोलते हैं। वेंट के अलावा फिशर्स जो लॉन्ग डीप क्रैक्स अर्थ के अंदर होते हैं, इससे लावा निकलता है। जहाँ से मोल्टन रॉक सरफेस पर आते हैं उसको नेक बोलते हैं। कई वोल्केनोज में सिर्फ लावा होता है, कई में सॉलिडिफाइड ऐश होती है जिसे टफ बोलते हैं। ज़्यादातर वोल्केनोज में लेयर्स ऑफ लावा एंड टफ दोनों होते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ वोल्केनो। वोल्केनोज की इरप्शन फ्रीक्वेंसी के बेसिस पर वोल्केनो को 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 है एक्टिव वोल्केनो। बार बार वोल्केनोज के फूटने से लावा, गैसेस, एशेस, रॉक निकलते हैं। इन वोल्केनोज को लिविंग वोल्केनोज बोलते हैं। ये वोल्केनोज जहाँ फोल्डिंग, फॉल्टिंग एक्टिव होता है उन एरियाज पर ज़्यादा देखने को मिलते हैं। इन एरियाज की अर्थ क्रस्ट के नीचे ट्रिमेंडस प्रेशर होता है जिससे क्रैक्स पड़ते हैं। माउंट एटना इन इटली, बैरन आइलैंड इन अंडमान आइलैंड इन इंडिया एक्टिव वोल्केनोज के एग्जाम्पल हैं। नंबर 2 है डोरमेंट वोल्केनोज। ये वोल्केनोज एक बार एक्टिव होते हैं, बार बार नहीं फूटते। इनको स्लीपिंग वोल्केनोज भी बोलते हैं। माउंट वेसुवियस इन इटली डोरमेंट वोल्केनो का एग्जाम्पल है। नंबर 3 इज एक्सटेंट वोल्केनोज। ये वोल्केनोज इनएक्टिव होते हैं, इनके फटने की पॉसिबिलिटी नहीं होती। इन वोल्केनोज को डेड वोल्केनोज भी बोलते हैं। वास्तव में इन वोल्केनोज में कोई मूवमेंट नहीं होता है। माउंट किलिमंजारो इन ईस्ट अफ्रीका एक ऐसा ही वोल्केनो है। इन माउंटेन की पीक्स आइस से कवर्ड रहती है। इसका क्रेटर लेक इन ओरेगन यूएसए एग्जाम्पल है जिसके क्रेटर पर लेक है। अब हम पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वोल्केनोज। इनकी 2 अलग अलग डिस्टिंक्ट बेल्ट हैं जहाँ ज़्यादा वोल्केनोज लोकेटेड हैं वर्ल्ड के। फर्स्ट है द सर्कम पैसिफिक बेल्ट। पैसिफिक ओशियन के चारों ओर सर्कुलर बेल्ट है। यहाँ पर वर्ल्ड के एक्टिव वोल्केनोज पाए जाते हैं। इसको रिंग ऑफ फायर भी बोलते हैं। ये रिंग लिथोस्फेरिक प्लेट्स की एज से मिल जाता है। सेकंड इज मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट। वोल्केनोज की सेकंड बेल्ट मेडिटरेनियन सी के पास पाई जाती है। यहाँ मोस्टली डोरमेंट एंड एक्सटेंट वोल्केनोज होते हैं। अर्थ की सरफेस पर वोल्केनिक इरप्शन से लावा आता है। वोल्केनिक कोन्स हाई हैं, लोअर हैं, स्टीपर हैं। ये लावा की अमाउंट पर और थिकनेस पर डिपेंड होता है। मीन्स लावा थिक नहीं होता तो ज़्यादा दूर तक फ्लो करता है। तो वोल्केनिक कोन हाई और ब्रॉड नहीं होती, बट जब लावा थिक होता है तो वोल्केनिक कोन्स स्टीप एंड हाई होती है। माउंट फ्यूजियामा जापान में वर्ल्ड का ब्यूटीफुल वोल्केनिक माउंटेन है। कभी जब लावा ज़्यादा फ्लो होता है या स्प्रेड होता है तो इससे प्लेट्यूज बनते हैं। इंडिया का डेक्कन प्लेट्यू ऐसे ही बना है। सेकंड इज अर्थक्वेक।
अर्थ के अंदर सडनली अचानक मूवमेंट से अर्थक्वेक आते हैं। पॉइंट ऑफ डिस्टरबेंस मींस जहां वायलेंट मूवमेंट ओरिजिनेट होता है उसको फोकस बोलते हैं। फोकस के ऊपर अर्थ क्रस्ट पर जो अर्थक्वेक का पॉइंट होता है उसको एपिसेंटर बोलते हैं। वेव्स की तरह एपिसेंटर से वाइब्रेशन बाहर की तरफ जाती हैं। सबसे ज़्यादा डैमेज एपिसेंटर के पास होता है। इसकी स्ट्रेंथ कम होती जाती है जैसे जैसे एपिसेंटर से दूरी ज़्यादा होती है। अर्थक्वेक तब आता है जब अर्थ के अंदर अर्थ प्लेट्स मूव और रीएडजस्ट होती हैं। एक्सेसिव हीट जनरेट होने के कारण फोकस से अर्थक्वेक की वाइब्रेशंस स्प्रेड होती हैं कोसेंट्रिक वेव्स की तरह। ये पॉन्ड में स्टोन फेंकने जैसा होता है। मींस रुके हुए पानी में जब पत्थर फेंकें तो उसमें वेव्स बाहर की तरफ स्प्रेड होती दिखती हैं। बिल्कुल ऐसे ही अर्थक्वेक की वाइब्रेशन होती हैं। इन वाइब्रेशंस को सेस्मिक वेव्स बोलते हैं। अर्थक्वेक वेव्स को 3 टाइप्स में क्लासिफाइड किया है। नंबर 1 इज प्राइमरी वेव्स, पी वेव्स, इसको पुश वेव्स भी बोलते हैं। ये अर्थक्वेक आने पर सबसे पहले और तेजी से निकलती हैं। इनकी स्पीड करीब 6 किलोमीटर पर सेकंड होती है। इनसे स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, छोटा विस्थापन होता है। सेकंड इज सेकेंडरी वेव, एस वेव्स को शेक वेव्स भी बोलते हैं। ये पी वेव्स के बाद अराइव होती हैं। इनकी स्पीड पी वेव से कम होती है। इसका एक स्ट्रॉन्ग एक्शन होता है। नंबर 3 इज सरफेस वेव्स, एल वेव्स। ये लास्ट में आती हैं। ये अर्थ सरफेस के ऊपर आती हैं। वेव्स बहुत पावरफुल होती हैं। इनसे डैमेज बहुत ज़्यादा होता है। अब अर्थक्वेक को नापा कैसे जाता है? मेजरिंग अर्थक्वेक, अर्थक्वेक की इंटेंसिटी रिक्टर स्केल से मेजर होती है। रिक्टर स्केल अमेरिकन सेस्मोलॉजिस्ट चार्ल्स रिक्टर ने 1935 में डिज़ाइन किया था। इससे 0 to 8.9 प्लस तक का इंटेंसिटी वाला अर्थक्वेक मेजर हो सकता है। जैसे जैसे इसके नंबर बढ़ते हैं उतनी ज़्यादा इंटेंसिटी का अर्थक्वेक होता है। जब ये 6 या इससे ज़्यादा होता है तो उतना ही डिस्ट्रक्टिव होता है। अर्थक्वेक वेव्स की स्टडी को सेस्मोलॉजी बोलते हैं। जो पर्सन इसकी स्टडी करता है उसको सेस्मोलॉजिस्ट बोलते हैं। जिस इंस्ट्रूमेंट से अर्थक्वेक की इंटेंसिटी रिकॉर्ड करते हैं उसको सेस्मोग्राफ बोलते हैं। अब है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक्स। अर्थक्वेक्स ज़्यादातर उन बेल्ट्स पर आते हैं जहां वॉल्केनोज होते हैं, क्योंकि उस रीजन की अर्थ क्रस्ट अनस्टेबल होती है, स्थिर नहीं होती। जो अर्थ पर मेन अर्थक्वेक बेल्ट्स हैं वो हैं, फर्स्ट इज सर्कम-पैसिफिक बेल्ट। ये बेल्ट पैसिफिक रिंग ऑफ फायर पर मिलती है वर्ल्ड के। ऑलमोस्ट 65% अर्थक्वेक्स इसी बेल्ट पर आते हैं। इस बेल्ट में नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ईस्ट एशिया रीजन आते हैं। सेकंड इज मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट। 25% अर्थक्वेक इस बेल्ट पर रिकॉर्ड किए जाते हैं। इस बेल्ट में अल्पाइन माउंटेन्स, मेडिटेरेनियन सी, हिमालयाज, नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न अफ्रीका ये रीजन आते हैं। नंबर 3 इज मिड एटलांटिक रिज बेल्ट। मॉडरेट अर्थक्वेक्स मींस मीडियम इंटेंसिटी वाले अर्थक्वेक इस बेल्ट पर रिकॉर्ड किए जाते हैं। जो लिथोस्फेरिक प्लेट्स अपोजिट डायरेक्शन में मूव होती हैं उस पर आते हैं। इस बेल्ट में मिड अटलांटिक रिज आता है। लास्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे सुनामी। सुनामी ह्यूज टाइडल वेव्स होती हैं पानी के अंदर। अर्थक्वेक या वॉल्केनिक इरप्शन से सुनामी आती है। मींस रिक्टर स्केल 6.75 से ज़्यादा शो करता है। इसमें टाइडल वेव्स की स्पीड करीब 800 किलोमीटर पर आवर होती है। कोस्टल रीजन में सुनामी से काफ़ी तबाही होती है, बहुत से लोग मरते हैं। मॉडर्न टेक्नोलॉजी लाइक सेस्मोग्राफ जैसे इंस्ट्रूमेंट यूज़ करने से सुनामी का पहले पता चल जाता है, जिससे लोगों के मरने की संख्या कम हो जाती है। सुनामी से बचने के लिए लोगों को एक हायर ग्राउंड, उच्च भूमि पर रहने की सलाह दी जाती है। सो क्लास, अब हम रिटन वर्क करेंगे। सबसे पहले इस चैप्टर के टिक द करेक्ट ऑप्शन करेंगे। उसके बाद ट्रू फॉल्स करेंगे। ट्रू फॉल्स करने के बाद मैच द फॉलोइंग करने हैं।
उसके बाद आंसर इन वन वर्ड करेंगे। फिर डिस्टिंग्विश बिटवीन करेंगे, फोल्डिंग एंड फोल्डिंग। इसके बाद आंसर इन ब्रीफ करेंगे। सो चिल्ड्रंस, ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब आपको ये चैप्टर पूरा लर्न करना है। ओके।